हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई डरावनी घटना घटी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। प्रेत का साया। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त करीबन 14 वर्ष की थी। हमारा पूरा परिवार शहर से गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने पिताजी से पूछा कि हम अचानक गांव क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है, इसीलिए हम सबका वहां जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कुछ और ना पूछते हुए चुपचाप बैठा रहा और मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और ताजगी से मानो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़ा मज़े से गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने के लिए बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बस लोगों के घरों के बाहर एक बत्ती जल रही थी और बाकी हर तरफ अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह आग जल रही है। मैं देखकर चौंक गया। मुझे लगा कि ऐसा तो पूरा जंगल जल जाएगा। और मैं भागकर अंदर गया और मैंने ये बात सबको बताई। तो ऐसा लगा मानो जैसे किसी को कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे जंगल में आग लगना बड़ा ही नॉर्मल बात हो। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा। तो दादी ने कहा कि हंसो मत, सो जाओ, बार बार उधर नहीं देखना वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2 बच्चे और थे। हम आराम से बातें कर रहे थे। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की और जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहाँ फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज आग कौन लगाता है, तो उन दोनों ने वही बात बोली जो दादी ने बताई थी। यहाँ सब कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। मैंने तभी अचानक से कहा कि आओ चलो देखकर आते हैं, घर पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं। वहाँ दोनों ने मना कर दिया जाने से। तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर से जाने को कहा। उन्होंने कहा ठीक है, हम चले जाएंगे, पर हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले तो चलो तो सही। हम तीनों जंगल की ओर भागे जहाँ वो आग जल रही थी। हम भागते भागते वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेरे दोस्त वहीं रुके और कहने लगे कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ देखा पर आग कहीं नहीं दिखी। और जैसे ही मैं घर जाने के लिए मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बड़ी ही तेजी से भागे और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। मैं जैसे ही मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था कि तभी अचानक एक जोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे शरीर के आर पार हो गया हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर रहा था। मैं पूरी ताकत से वहाँ से भागा। भागते भागते मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं थक नहीं रहा था और भागने की रफ्तार लगातार बढ़ा ही रहा था।
और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुंच गया। मैं जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया और मेरा सिर भी भारी हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दोस्त भी अंदर आकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आंखें लाल क्यों हैं? तुम सो जा। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तेजी से चिल्लाकर दोनों को भगा दिया और मेरे सिर में दर्द तेजी से होने लगा। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे में ही मेरे दादाजी वहां आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि कहाँ गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था तो मेरे दोस्तों ने दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी ने मंदिर में कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र खत्म होते ही वह जोर से मेरी ओर चिल्लाए। मेरे शरीर से पर एक झटका सा लगा और दादाजी ने वो हाथ पर बची राख को फूंककर मारकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि ऐसे जंगलों में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ घर पर आ जाता है। और उन्होंने बताया कि अगर दादाजी सही समय पर नहीं आते तो हमारे घर भी आ जाता वो। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।